मदरसा पठानान में हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों की एक बैठक का आयोजन हाफिज अब्दुल कादिर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मौजूद इमामों ने 4 महीने से रुकी तनख्वाह के बारे में रोष प्रकट किया। हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमाम द्वारा बनाया गया संगठन तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा के अध्यक्ष मौलाना असरुद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड में लगभग 500 इमाम मस्जिदों में इमामत करवा रहे हैं। सभी इमामों की तनख्वाह पिछले 4 महीने से नहीं मिली है, जिसकी वजह से इमामों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मस्जिदों में इमामत करवा रहे इमामों की तनख्वाह पहले ही बहुत कम थी, जो कि 7,000 से 10,000 के बीच है। इतनी कम तनख्वाह में परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से पिछले 4 महीने से यह भी तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके बारे में प्रतापनगर मदरसा पठानान में सभी इमामों ने इकट्ठा होकर इस समस्या के समाधान के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि इस मसले को लेकर 16 मार्च को पानीपत में और 17 मार्च को मेवात के नूह में भी मीटिंग का आयोजन कर समस्या के समाधान पर विचार विमर्श किया जाएगा। मीटिंग में सभी ने इस बात पर चर्चा करते हुए कहा कि रुकी हुई तनख्वाह को बहाल करने के लिए एक कमेटी गठित कर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या के बारे में उन्हें अवगत करवाया जाएगा। जी, इसकी मैं पहले अपना तारुफ करा दूं। मैं मौलाना मोहम्मद असरुद्दीन, सदर तंजीम आइमा औकाफ हरियाणा। ये हमारे बोर्ड के जितने इमाम हैं हरियाणा में, सारे इमामों की बैठक थी और ये बैठक जिन चीज़ों को लेकर हमने की है उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिना देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि हमारे इमाम हजरातों की जो माहाना तनख्वाह है, एक तो बहुत थोड़ी है, वो थोड़ी होने के बाद भी हमारी कई महीनों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। दूसरी चीज़, हमें कम तनख्वाह होने की वजह से वो तनख्वाह में जो है इजाफा होने की बातें अब से पहले भी होती रही हैं, लेकिन उस पर कोई ख़ास तवज्जो और ध्यान अब से पहले नहीं दिया गया। तीसरी चीज़, जब हम बोर्ड से मुताल्लिक आला अफसर हों या मेंबर हों, जब ये हम अपनी तनख्वाहों की बात रखते हैं कि कई महीनों की तनख्वाहें क्यों रुकी हुई हैं, तो बोर्ड के आला अफसरों की तरफ से भी, मेंबर हजरात की तरफ से भी एक बात सामने आती है कि जी बोर्ड का काम रुका हुआ है, लीज वगैरह का। अब हम तो गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि या तो गवर्नमेंट जब तक हाई कोर्ट में ये बोर्ड का मामला पेंडिंग है, या तो गवर्नमेंट जब तक एडमिनिस्ट्रेटर बना दे ताकि बोर्ड का काम चले। और हमारे अलावा जो बोर्ड के और भी मुलाजिम हैं, सबकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, सबको ही परेशानियों का सामना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो बोर्ड का काम चलेगा। और हम तो ना ये बहुत उससे जो है ये अपनी मांग उठा रहे हैं, करते हैं कि भाई जब तक कोर्ट में पता नहीं कब तक पेंडिंग रहेगा मामला और बोर्ड की लीज का काम चलेगा नहीं, तो ये तो मुलाजिम भी और इमाम हजरात सारे परेशान रहेंगे। तो हम गवर्नमेंट हुकूमत हरियाणा से ना ये मांग करते हैं कि जब तक हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर बना दे ताकि बोर्ड का काम चलता रहे। और इस मिशन में बोर्ड के सारे मुलाजिम भी हमारे साथ हैं, इमामों के अलावा, क्योंकि ये सबके साथ मसला है। भाई इमामों के साथ इसलिए ज़्यादा है, थोड़ी तनख्वाह है और वो भी कई महीने की रुकी हुई है। और बस रणनीति यही है कि हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह सीएम से भी मुलाकात करेंगे, डिप्टी सीएम से भी, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से भी और डिप्टी सीएम दुष्यंत साहब से भी हम मुलाकात करेंगे इसी सिलसिले में कि या तो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए जब तक बोर्ड का मामला पेंडिंग है कोर्ट में, या फिर जो है बोर्ड को चलाया जाए, जिस तरह भी हो, यानी बोर्ड चलना चाहिए। ताकि हमने इस सिलसिले में ना तनख्वाहों के रुकने के सिलसिले में बोर्ड के मेंबरों से भी कुछ से बातचीत की है, बोर्ड के आला अफसरों से भी। ये मसला मान लो जल्दी हल नहीं होगा तो हम फिर और ऊपर तक जाएंगे, हुकूमत हरियाणा तक जाएंगे, सीएम डिप्टी सीएम सबके पास जाएंगे, क्योंकि हम तो थोड़ी तनख्वाह होने के बाद में परेशान हैं। इमाम बेचारे 400-500 के करीब पूरे हरियाणा में इमाम हैं। अब बताइए 9,000 रुपये में एक इमाम बेचारा कैसे अपने महीने का गुजारा करे। असल में ये प्रोग्राम हमारा था इमामों का और मेंबरों का कोई प्रोग्राम नहीं था, बल्कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो मेंबर यही करीब के हैं। तो अब उन्होंने जब आइमा को देखा इकट्ठे हुए, तो उन्होंने एक मुलाकात की नीयत से, वो हमें जो है इत्तेफाक था कि उनसे मुलाकात हो गई, तो हमने उनके सामने भी बात रख दी कि भाई हम जो इस अपने मशवरे या इस मीटिंग को कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सामने ये मसाइल है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इन सारी चीज़ों को बड़े ज़ोर शोर से अगली मीटिंग में रखेंगे, बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसमें हम रखेंगे। प्रोग्राम हमारा था और हमने ही अपनी जो है ये मीटिंग की थी। मेंबर तो वो इत्तेफाक था कि वहीं अड़ोस पड़ोस के हैं, वो मुलाकात हो।